सी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? पावर सीरीज कन्वर्जेंट रहेंगी पार्ट मॉड z माइनस ए लेस देन आर के लिए, और डाइवर्जेंट रहेंगी मॉड z माइनस ए ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, कन्वर्जेंट इन इनर पार्ट एंड डाइवर्जेंट इन आउटर पार्ट। सिंप्लीफाइड वे में हम क्या कंसिडर कर लेंगे कि पावर सीरीज है वो ये सर्कल के अंदर जो है वो कन्वर्जेंट रहेंगी, और सपोज ये जो वैल्यू है वो क्या है आर, तो इसके अंदर कन्वर्जेंट रहेंगी और इसके आउटसाइड जो है वो सीरीज डाइवर्जेंट रहेंगी। इन सी पार्ट वी हैव टू शो दैट इफ 0 less than r less than capital R, then the series converges uniformly on z such that mod z is less than equals to r। मीन्स ये जो वैल्यू r है इसके इनसाइड में कोई वैल्यू r है, तो इस रेडियस के अंदर, ये जो अंदर वाली रेडियस है इसके अंदर क्या रहेंगी, पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेंगी। ये हम सी पार्ट में शो करेंगे। और डी पार्ट में जो है वो यूनिकनेस ऑफ दैट नंबर आर, बाद में इस नंबर आर को हम क्या बोलने वाले हैं, रेडियस, लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये नंबर आर जो है वो यूनिक है, जो प्रॉपर्टी ए और बी होल्ड करता है। ये शो करेंगे हम पार्ट डी में। नाउ सी द प्रूफ ऑफ पार्ट सी। टू शो पार्ट सी, that is we show that for any r in between 0 to capital R, the series summation n is equals to 0 to infinity a n mod z minus a raised to power n converges uniformly in the region mod z minus a less than equals to R. Now let us consider rho such that रो इज़ लेस देन आर। फर्स्ट टू पार्ट में जो है हमने स्मॉल आर की जगह, यहाँ पे रो की जगह पे क्या कंसिडर किए थे, स्मॉल आर। इस थ्योरम में अब आर ऑलरेडी गिवन है तो हम न्यू वेरिएबल कंसिडर करेंगे रो इज़ लेस देन आर, बट वी हैव 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम मॉड ए एन रेज़ टू पावर 1 बाय एन। हेंस वी कैन से दिस फॉर ऑल कैपिटल एन mod a n raised to power 1 by n is less than 1 upon rho। रिलेशन बिटवीन रो एंड कैपिटल रो, उससे ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब पावर 1 by n है तो हम nth पावर ले लेंगे, तो इस साइड का हट जाएगा और इस साइड क्या आ जाएगा, mod 1 upon रो रेज़ टू पावर n। देन वी नीड for mod z minus a raised to power n for series, so multiply on both side। also mod z minus a is less than r, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्जेंट हो जाएंगी। मीन्स इसकी जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं, r बाय रो, राइट साइड में आ गया r अपॉन रो रेज़ टू पावर n। दिस term as the series summation r upon rho raised to power n is convergent। ये काय पे से कन्वर्जेंट हो गई, 1 अपॉन रो की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 अपॉन रो जो है वो पॉजिटिव नंबर है, और r जो है वो लेस देन है कैपिटल R से। सो इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट, इट फॉलोज दैट मॉड a n into mod z minus a raised to power n is convergent, and if mod value is convergent, so this summation a n z minus a raised to power n is uniformly convergent in the region mod z minus a less than equals to r। शायद थ्योरम लिखते हुए गड़बड़ हुई है, यहाँ पे mod z चाहिए या नहीं वो बाद में कंफर्म करके मैं बताती हूँ। यहाँ पे शायद mod z minus a less than equals to r है। ओके, नाउ डी पार्ट is for uniqueness of capital R. So every time to prove the uniqueness we consider another, if there is R, so we will consider there is another number S that satisfy A and B both the property such that R is not equals to S, and in last we conclude S is equals to R, so we get the uniqueness of number R।
तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि S ये भी एक नंबर है जो कि प्रॉपर्टी A और B दोनों होल्ड करता है, और R तो हमारे पास में है A और B होल्ड करने वाला। हम कंसिडर करेंगे कि R नॉट इक्वल्स टू S है, इसका मतलब वो या तो लेस देन S रहेगा या तो फिर ग्रेटर देन S रहेगा। दोनों का रिलेशन हमने कंसिडर किया कि R लेस देन है S से। कंसिडर Z सच दैट R इन मॉड Z माइनस A, वैल्यू ऑफ मॉड Z माइनस A इज इन बिटवीन R एंड S। बाय अप्लाइंग B ऑन कैपिटल R वी गेट समेशन A एन Z माइनस A रेज़ टू पावर N इज डाइवर्जेंट। ये कैसे हो गया बताओ? बी पार्ट क्या था हमारा कि मॉड Z माइनस A अगर ग्रेटर देन R रहेगा तो हमारी पावर सीरीज क्या रहेंगी? डाइवर्जेंट रहेंगी। ये हो गया पार्ट बी इन दोनों रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए, ठीक है। और S के लिए अगर यहाँ पे R की जगह जैसे S है तो ये वाला पार्ट कौन से इसमें जाएगा? पार्ट A में जाएगा, और उसके लिए क्या अप्लाई होगा कि पावर सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। अब R के लिए सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है और सेम सीरीज S के लिए कन्वर्जेंट आ रही है, तो ये एट ए टाइम पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो कंसिडर किया था R लेस देन S, ये रॉन्ग है। सिमिलर हमको मिलेगा S लेस देन R अगर कंसिडर किए तो, हेंस वी गेट S इज इक्वल्स टू R सिंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस इज आवर थ्योरम, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में देखे थे, 2 पार्ट इस लेक्चर में देख लिए। थैंक यू।